हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल्स है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th ले आई हूं। तो इस एक्सरसाइज के हम लोग 1 से 2 तक सम बना चुके हैं स्टूडेंट्स, यानी एक्सरसाइज 3.1, 3.2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और 3.3 के 1 से 2 सम बना चुके थे। तो अभी मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th सम, 2 सम लेके आई हूँ। तो क्वाड्रेटर के सम है ये स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3rd में देखते हैं क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ पहला है एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री, AB इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। फिर 3rd में है एंगल A 70 और एंगल C 65 डिग्री। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम के ये 3 क्वेश्चंस इसमें है स्टूडेंट्स। ये कंडीशन मानेंगे तो है, नहीं तो नहीं। तो सबका जवाब देना होगा हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आंसर दे रही हूँ मैं। 3rd का फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा जो पैरेललोग्राम है कि नहीं, ये शर्त मानते हैं कि नहीं है। 3 यहाँ पर इनके शर्त हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रही हूँ। 180 डिग्री है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला कह रहा है एंगल D प्लस B 180 डिग्री। 180 डिग्री तभी होगा जब क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, आप जानते हो स्टूडेंट्स। तो तब या तो वो क्या हो, आपको दिखाती हूँ, देखिए, या तो वो एक स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, एक स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मैं नाम रख देती हूँ A, ये B है, ये C है और ये D है एंगल, ठीक है। और D प्लस B कह रहा है स्टूडेंट्स, एंगल D प्लस B 180 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो सकता है पैरेललोग्राम कैसे? यदि 2 ही कंडीशन में, या तो ये रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो। ये जो क्वाड्रिलेटरल है या तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो। तो आप इनका D प्लस B 180 डिग्री होगा और वो एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम हम कह सकते हैं, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। बट रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स आर अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए स्क्वायर या रेक्टेंगल कह सकते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल देखिए, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ से मिलते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये फिगर बना के जस्ट आपको मैं समझाई हूँ। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर का भी होता है ईच एंगल 90 डिग्री और रेक्टेंगल का भी ईच एंगल 90 डिग्री। तो आप पहला का जवाब दे सकते हो। कैसे? एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू कह रहा है 180 डिग्री। तो इसका जवाब हो सकता है कैन बी बट नीड नॉट बी। इसका आंसर क्या होगा? कैन बी बट नीड नॉट बी। क्यों स्टूडेंट्स? ये हो भी सकता और नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हो ही हमेशा, हर कंडीशन में ही नहीं होगा। तो जवाब इसका ये लिख दिए, बट लिख सकते इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज if a quadrilateral is a square and a rectangle
and a rectangle. Then angle D plus angle D plus angle B is 180 degree. बिकॉज में क्या लिखेंगे? बिकॉज each angle of rectangle and a square is 90 डिग्री. तो ये कैन बी का जवाब हुआ. और नीड नॉट बी में होगा दे स्टूडेंट्स, यदि यही फिगर अब देखिए तो नीड नहीं भी हो सकता है. क्यों? यदि अभी आपको मैं बताई कि स्क्वायर और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि सारे जो इसके प्रॉपर्टीज है वो पैरेललोग्राम के होते हैं. बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल या नॉट ए स्क्वायर, ये होता है. तो यदि अब इसी फिगर में आप स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम ऐसा है होता है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं इस टाइप के, तो अब क्या हो गया? क्या ईच एंगल 90 डिग्री होगा? क्या नहीं होगा? फिर इस टाइप का जब फिगर हो जाएगा स्टूडेंट्स तो होगा क्या? ये नहीं होगा ना. इसलिए नीड नॉट, इसके दो जवाब हुए, कैन बी बट नीड नॉट बी. यदि यही बन जाए, क्या बन जाए? एक पैरेललोग्राम, इस टाइप का फिगर बन जाए. इसका भी नाम दे देती हूँ मैं ABCD. तो देखिए स्टूडेंट्स, ईच एंगल 90 दिख रहा है क्या? नहीं होगा. तो यही इसके लिए दूसरा का जवाब हुआ. ये पहला फिगर है यस का, कैन बी का जवाब ये, नीड नॉट का जवाब ये हुआ. दूसरा फिगर आपको क्या बताई मैं? एक स्क्वायर और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज ये पैरेललोग्राम के इनके होते हैं. बट पैरेललोग्राम इज़ नॉट ए स्क्वायर एंड नॉट ए रेक्टेंगल. तो ऐसा फिगर है, तो ये नीड नॉट का जवाब हुआ. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला सम हम बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा आपको. इसीलिए आंसर पहले ही एक लाइन में भी आप लिख सकते हो, और मैं पूरा समझाई आपको फिगर के साथ कि कैन बी बट नीड नॉट बी. पहला का जवाब हो गया. अब दूसरा चलो स्टूडेंट्स, दूसरा मैं समझाती हूँ आपको. दूसरा कह रहा है ए बी इज इक्वल्स टू डी सी 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी 4.4 सेंटीमीटर. अब देखो स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, मान लो इसी में बता दे रही हूँ, ए पैरेललोग्राम है तो ए बी इज इक्वल्स टू कह रहा है डी सी, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर. तो ये तो ठीक है. बट ए बी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी में तो 4.4 सेंटीमीटर कह रहा है. देखिए ए डी कह रहा है 4 सेंटीमीटर, ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर. अब दूसरे के लिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स, दूसरा वाला के लिए. और ये कह रहा है 4.4 सेंटीमीटर. तो होता है क्या? अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल और इक्वल होते हैं. ये साइड इसके इक्वल तो बोल दिया 8 सेंटीमीटर, इसको तो बोल दिया कि ये 8 सेंटीमीटर है. ये दोनों 8 सेंटीमीटर है. ठीक है, 8 सेंटीमीटर है. बट आप देखिए, बट 4 और 4.4 इक्वल है क्या? ए डी बी सी के बराबर नहीं है ना. तो दूसरा का जवाब देखिए, इसी में दूसरा का जवाब क्या हम देंगे? लिखेंगे नो, बिकॉज में क्या लिखेंगे? इन ए पैरेललोग्राम in a parallelogram in a parallelogram आरे होगा एलोग्राम opposite sides
opposite sides are equal. Opposite sides are equal, but here यहाँ तो AD इज नॉट इक्वल टू BC हो गया है ना, क्योंकि ये 4 है, ये 4.4 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स, तो सेकंड का जवाब इसी का हो गया। तीसरा एंगल ये 70 डिग्री और ये 65। अब देखो इसी में बता रही हूँ स्टूडेंट्स, यदि ये तीसरा का, अब देखो एंगल यहाँ पर दोनों बराबर नहीं दिख रहा है, 70 65 डिग्री है, तो यहाँ तीसरा का जवाब दे दो। यहाँ भी लिखेंगे नो, क्यों? क्योंकि इन्हें पैरेललोग्राम, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो स्टूडेंट्स। पैरेलल के साइन देख के GM। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, बट हियर एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C है, इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए बस यही लिखना था आपको। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि पैरेललोग्राम यदि का शर्त क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते, तो वो तो देखो एक 70 डिग्री है, एक 65 डिग्री है। तो यही रीज़न इसका बताएंगे कि इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट हियर एंगल ए इज इक्वल टू नॉट, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। एंगल लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, साइन यहाँ, एंगल सी। ठीक है, हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। अब फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ झुकना पड़ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, हो जाएगा यहाँ फोर्थ। देखिए फोर्थ कह रहा है, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल that is not parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। देखिए कह रहा है कि एक रफ डायग्राम बनाइए, आपको बनाना है, फिगर बनाना है, जिसमें क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल का, जो कि कह रहा है दैट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम, जो कि वो पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, मगर दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के होंगे। तो इसका जवाब होगा स्टूडेंट्स एक काइट। काइट का होगा, एक काइट का होता है ये, क्वाइट, एक काइट। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, काइट का ऐसा फिगर होता है, देखिए ये थोड़ा लंबा होता है ऐसा, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। फिगर का देख लेना स्टूडेंट, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ और बिना स्केल के बना रही हूँ तो तेरा मेरा हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, का नाम रख दीजिए, ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसके दो पेयर देखिए इक्वल है, और दो अपोजिट ये पेयर, ये दो का दिखा रही हूँ, ये दोनों इक्वल होते हैं, और इनके अपोजिट एंगल्स मगर इक्वल होते हैं। ए के बराबर सी और बी के, ये बड़ा एंगल बी के बराबर डी, ये एक्यूट एंगल दोनों है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल है दोनों, बी के बराबर एंगल डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही होगा काइट में। हमने रफ डायग्राम में आपको बता दी कि ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है काइट, जो कि पैरेललोग्राम तो नहीं है, मगर इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि एक काइट हैज, इसके दो, एक काइट हैज 4 साइड्स, एक काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल होता है, ये 4 साइड्स होते हैं इसके, लेटरल। और दूसरा इसका ये होगा कि एक काइट हैज
एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट अलग करने वाला, टू डिस्टिंक्ट consecutive pairs of opposite sides, two distinct consecutive pairs of opposite sides. ठीक है स्टूडेंट्स, माने अपोजिट साइड्स के जो कंसिक्यूटिव हो, माने देखिए BC से जुड़ा हुआ CD है तो ये क्या होते हैं और इनको अलग करता है। देखिए दोनों ये इसके बराबर BC के बराबर CD है और ऊपर में ये AB के बराबर AD है। तो दो इसका क्या, इसलिए डेफिनेशन इसका हो गया, एक काइट है जो एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंसिक्यूटिव पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं काइट के। तो यही था स्टूडेंट्स आपका फोर्थ क्वेश्चन कि ड्राई रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। दोनों अपोजिट एंगल्स काइट के क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो यही दो सम थे स्टूडेंट्स, ये थर्ड और फोर्थ आपका कंप्लीट हुआ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ। तब तक आप रिवाइज करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप खूब ख्याल रखिए अपना।